अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम मुदस्सिर अहमद और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एम ए फॉर मैथ। आज हम एक न्यू वीडियो बनाना स्टार्ट की है जिसमें हम कोर्स कोड 5405 और 1429 बिजनेस मैथमेटिक्स के नेम से है उसको लर्न करेंगे। हम इक्वेशन चैप्टर की कंप्लीट प्लेलिस्ट मौजूद है, वो वॉच करें। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि इक्वेशंस होती क्या हैं, इक्वेशंस का इस्तेमाल, एप्लीकेशंस ऑफ इक्वेशंस और हमारी डेली लाइफ में हम किस तरह से इक्वेशंस को यूज़ करते हैं। तो ये सब टॉपिक हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इक्वेशन जो होते हैं, फॉर एग्जांपल हम कैलकुलेशंस वगैरह करते हैं, उसमें भी इक्वेशंस यूज़ होती हैं। और डिलीवरी, जैसे कोई डिलीवरी बॉय है या कोई भी हम बिज़नेस रन कर रहे हैं, तो उसमें जो चार्जेस होते हैं और जो डिलीवरी कॉस्ट होती है, ये सब चीज़ें भी मिलकर एक इक्वेशन बनाती हैं। वो मैं आपको एग्जांपल के थ्रू भी अभी समझाता हूँ। मज़ीद हम देखते हैं वेग, जैसे कोई मज़दूर है, उसको हम कोई मज़दूरी देते हैं या दिहाड़ी सिस्टम जो होता है, उसको भी हम सिंपल इक्वेशंस में लिख सकते हैं। चलिए फॉर एग्ज़ाम्पल हम कैलकुलेशंस की बात कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ हमारे पास है x + 2 = 3, तो ये एक इक्वेशन है। इक्वेशन की क्या डेफिनेशन होती है? इक्वेशंस ये होती है मैथमेटिकल स्टेटमेंट जिसके अंदर इक्वल का साइन यूज़ है। ये जो साइन है ये क्या कहलाता है हमारा? इक्वल का साइन कहलाता है। तो ऐसी मैथमेटिकल स्टेटमेंट जिसमें इक्वल का साइन यूज़ हो क्या कहलाएगी? इक्वेशंस। अब हम फॉर एग्ज़ाम्पल लेते हैं, डिलीवरी की मिसाल ले लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक चीज़ की कॉस्ट है ₹200 और डिलीवरी चार्जेज़ हैं उसके ₹40। तो हम इसको टोटल कॉस्ट करके कैसे लिख लेंगे? टोटल कॉस्ट का मैं TC लिख रहा हूँ, टोटल कॉस्ट 200 + 40। तो ये हमारी क्या बन गई? इक्वेशन बन गई, TC = 240। तो इस तरह से हम इक्वेशंस करते हैं। इसी तरह वेग सिस्टम है। फॉर एग्ज़ाम्पल असगर की जो वेग बनती है वो है 700। अगर वो, तो ये भी एक इक्वेशन है। अगर वो ओवर टाइम लगाता है तो पर आवर उसको ₹60 मिलता है। पर आवर कितना मिलता है? ₹60। और जितना वो और लगाएगा वो उससे मल्टीप्लाई होता जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल 2 आवर, 3 आवर। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यूँ लिख लेता हूँ, ए असगर को सिर्फ़ ए से डिनोट कर लेता हूँ। लिख लेता हूँ 700 + 60 एक्स। एक्स का मतलब है यानी कि जितने वो आर लगाएगा, एक्स लिख लेते हैं या इसको लिख लेते हैं एच। यानी कि जितने आर लगाएगा वो 60 से मल्टीप्लाई हो जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल 1 आर लगाए तो 1 × 60 हो जाएगा, 2 आर लगाएगा तो 2 × 60 हो जाएगा। इसी तरह जितने आर लगाएगा ये हमारी क्या बन जाएगी? इक्वेशन बन जाएगी। तो ये हमारे डेली लाइफ में इक्वेशन के यूज़ हैं। अच्छा, एग्ज़ाम्पल्स एंड सेल्फ असेसमेंट जो हैं वो क्लियर करेंगे। तो चैप्टर नंबर 3 हमारा इक्वेशन से रिलेटेड है। तो चलें शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 3। लीनियर होते हैं, कुछ नॉन लीनियर, क्वाड्रेटिक, और हम मज़ीद इसमें पढ़ेंगे कि इनको सोल्व कैसे करता है। सोल्व का मतलब ये होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास कोई इक्वेशन है, उसका फाइनल आंसर निकालना उसका क्या कहलाता है? सॉल्यूशन कहलाता है। इंटरवल नोटेशन और उनके एब्सोल्यूट वैल्यू के बारे में भी हम इसी वीडियो में क्लियर यानी कि पढ़ेंगे। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम्स जो होते हैं, एक्स एंड वाई की वैल्यू और कोई पॉइंट वगैरह जो होते हैं उसको भी इसी वीडियो में, और मॉडल मैथमेटिकल इक्वेशंस इन डिफरेंट सिचुएशंस ये भी हम डिस्कस करेंगे। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ इक्वेशंस होते हैं और उनके मज़ीद जो हमने फर्दर पढ़ना है ये भी इसी वीडियो में क्लियर करेंगे। तो ये हमारा क्या हो गया? वेरिएबल, ये कांस्टेंट, और दरमियान में क्या आ गया? इक्वलिटी। तो ये हमारी क्या कहलाती है? इक्वेशन। इसी तरह अगर ज़्यादा वेरिएबल की इक्वेशन बनानी तो ज़्यादा वेरिएबल, एक से ज़्यादा, फॉर एग्जांपल x + y = 2z। तो ये 3 वेरिएबल्स की इक्वेशन हो गई। तो इसको हम इक्वेशन कहते हैं, यानी कि अ स्टेटमेंट ऑफ इक्वलिटी ऑफ 2 अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। अब देखें ना, एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन ये बन गया और एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन ये बन गई। 2 अलजेब्राइक एक्सप्रेशन के दरमियान इक्वलिटी का साइन आया तो इसको हम क्या कहते हैं? इक्वेशन। अब कुछ हम इसकी एग्जांपल कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये अब हमारे पास क्या है?
इक्वेशन है 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 7। हमने इसको सोल्व करना है। सोल्व का मतलब ये होता है कि जो वेरिएबल है यानी कि x, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। चलें अब इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं। जैसे 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 7 है। 2x माइनस 3, अब हमें चाहिए x की वैल्यू। देखिए अब ये माइनस 3 है, तो ये अगर इक्वेशन के दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, +3। तो आप इस तरह से याद कर लेते हैं। यहाँ सिर्फ क्या रह जाएगा, 2x, और 3 वहाँ आकर क्या हो जाएगा, +3। तो 2x बराबर हो जाएगा 10 के। तो हमने क्या करना था, सिर्फ x की वैल्यू चाहिए थी। अब देखिए यहाँ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो दोनों तरफ क्या कर देंगे, डिवाइड करेंगे। तो 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा, और ये 2 का टेबल 10 तक अगर हम पढ़ें तो 5 आएगा, तो 5 आंसर आ जाएगा। तो यानी कि हमारा जो आंसर बनेगा, x 2 से 2 कैंसिल, तो इधर सिर्फ x बच जाएगा, और ये 2 को टेबल 10 तक पढ़े तो 5 आएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 5। अब जो हमने x की वैल्यू फाइंड की है, इसको हम क्या कहते हैं, सॉल्यूशन। यानी कि अगर ये लीनियर इक्वेशन थी तो हम इसको क्या कहेंगे, इसका सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए हमने वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर ली, ये इसका सॉल्यूशन कहलाता है। इसी तरह मजीद एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसके लिए। ये दूसरी एग्जांपल आ गई है, तो दूसरी एग्जांपल को अब हम सोल्व करते हैं। अब देखें इसमें हमारे पास डिनोमिनेटर में वैल्यू आ गई है, ये डिनोमिनेटर, ये डिनोमिनेटर। अब डिनोमिनेटर को खत्म करने के लिए क्या होता है, जो भी वैल्यूज होते हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई करा दे। जैसे 2 एंड 3 है ना, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करा दे तो क्या आएगा आंसर, 6। अब जो आंसर आया है, ये जो 6 आया है, इसको पूरी इक्वेशन, ये जो पूरी इक्वेशन है इसके साथ हम क्या करवा देंगे, मल्टीप्लाई। चलें अब हम इस तरह करते हैं, यानी कि हमारे पास इक्वेशन थी x/2 माइनस 1 इक्वल टू x/3 प्लस 1। तो जो 6 है पूरी इक्वेशन से यानी कि मल्टीप्लाई करवा देंगे। जब इक्वेशन के राइट साइड से मल्टीप्लाई कराएंगे तो x/2 माइनस 1 हो जाएगा, और इस तरह से कराएंगे तो ये हो जाएगा x/3 प्लस 1। मज़ीद सिंपलीफाई में ये है कि जो 6 है ये दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि इक्वेशन ब्रैकेट में कितनी वैल्यू है, 2 है, एक ये है और एक ये। इन दोनों से 1 बाई 1 मल्टीप्लाई कराएंगे तो 6 मल्टीप्लाई बाई हो जाएगा x/2 माइनस 6 मल्टीप्लाई बाई 1। इसी तरह राइट साइड में करेंगे 6 मल्टीप्लाई बाई x/3 और प्लस 6 मल्टीप्लाई बाई 1। जब इसको कटेंगे तो 2 टाइम 3 ये 3 हो जाएगा, और 6 1 जा 6, तो ये हो जाएगा 3x माइनस 6। और राइट साइड पे भी ऐसे 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, तो यहाँ रह जाएगा 2x प्लस 6। अब इसको मज़ीद सिंपलीफाई कर लेते हैं। देखें ये 2x है, ये 3x है, और ये 2x है। तो x को एक तरफ इकट्ठा कर लेते हैं और दूसरी वैल्यूज़ को एक तरफ कर लेते हैं, यानी कि वेरिएबल वाली वैल्यूज़। तो 2x को अगर इक्वेशन के लेफ्ट साइड पर लाते हैं तो 3x ऑलरेडी मौजूद है, तो ये 2x इस तरफ आकर क्या हो जाएगा, माइनस का 2x इक्वल टू, और ये -6 है, उधर चला जाएगा तो उधर क्या हो जाएगा, ये प्लस का 6, ये +6 इधर आके +6 हो गया, और ये ऑलरेडी 6 एक और भी मौजूद था पहले से, वो पहले से +6 है, ठीक है। अब इसको मज़ीद सिंपलीफाई करता है, 3x से 2x माइनस करता है तो सिर्फ क्या रह जाता है, x, और 6 और 6 कितने होते हैं, 12। तो इस तरह से हमने x का आंसर मालूम किया, x इज़ इक्वल टू 12। अच्छा, लास्ट एग्जांपल में कहता है कि एक बिल्डर है, वो एक कंक्रीट बनाना चाहता है जिसमें 1 पार्ट क्ले, 3 पार्ट्स सैंड एंड 5 पार्ट्स क्रश्ड स्टोन मिक्स करके उसने एक कंक्रीट बनाना है। कितना रिक्वायर्ड है? इफ 765 उसका रिक्वायर्ड है। तो उसे मालूम करना है कि हर इंग्रीडिएंट की कितनी वैल्यू या मिकदार होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर हम क्ले को लेट करें तो क्ले हमारे पास हम लिख लेते हैं, क्ले लिखें और उसे कितने पार्ट्स चाहिए, सॉरी, सबसे पहले हमने 1 पार्ट क्ले, क्ले 1x है, x हमारा कोई भी वेरिएबल हो सकता है जो हमने फाइंड करना है, और सैंड कितनी है,
फॉर एग्जांपल हमारे पास जो सैंड है वो है 3 टाइम, यानी कि 3 पार्ट्स हमें सैंड के चाहिए एंड 5 पार्ट किसके चाहिए? क्रश्ड स्टोन। क्रश्ड स्टोन के लिए मैं लिख रहा हूँ CS, C फॉर क्रश, S फॉर स्टोन, और ये 5 पार्ट्स चाहिए। अब अगर हम इसको सबको मिक्स करें हैं तो हमारा जो टोटल रिक्वायर्ड कितना है? 765, 1x प्लस 3x प्लस 5x इज इक्वल टू 765। सिंप्लीफाई करके अपना आंसर मालूम करते हैं। तो 1x प्लस 3x प्लस 5x टोटल कितना हुआ? 1 प्लस 3 4, 4 प्लस 5 9x इज इक्वल टू 765। क्योंकि हमें तो जस्ट x की वैल्यू मालूम करनी है, तो 9 को क्या करेंगे? दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे। डिवाइड बाई 9, डिवाइड बाई 9, तो ये 9 9 से कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास? अब इसको डिवाइड कर लें इधर, 765 डिवाइड बाई 9, 9 का टेबल 76 तक पढ़े तो 8 9 72, रिमेनिंग 4 5, 9 टाइम 5 कितना होता है? 45। तो हमारा जो आंसर बनेगा क्या बनेगा? 85। तो x की वैल्यू कितना हो गई? 85, यानी कि हमें 85 पार्ट क्यूबिक फीट हमें क्या चाहिए? क्ले चाहिए, क्योंकि हमने क्ले को क्या लेट किया था? 1 टाइम x। और सैंड कितनी चाहिए होगी? चलें अब सैंड का मालूम करते हैं। इज इक्वल टू हमने मालूम कर लिया 85। अब हमें चाहिए किस की वैल्यू? सैंड की। अगर सैंड को देखें तो सैंड बराबर था, सैंड बराबर है 3 टाइम x के, तो सैंड लिखें और 3 लिखें और x इक्वल टू 3 और x की जगह क्या पुट कर देंगे? 85। तो आंसर हो जाएगा हमारा 3 टाइम 5 15, 1 कैरी 8 3 54, 24 और 25 हो जाएगी, 1 कैरी 255। ये सैंड हो गई। और इसी तरह अगर क्रश स्टोन की बात करें तो क्रश स्टोन किसके बराबर है? 5 टाइम x के, तो 5 मल्टीप्लाई बाई 85 इक्वल टू 5 को 85 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर हो जाएगा 425। इस तरह से हमने ये क्या किया है? सैंड की और क्रश स्टोन की और क्ले का वैल्यू मालूम कर लिया। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आई है तो काइंडली मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और फर्दर इस चैप्टर की वीडियो देखने के लिए आप बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो भी आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच।